हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के प्रमुख त्योहारों से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है। चलिए बिना कुछ देर किए दोस्तों आप लोगों को क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कि केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओणम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी जीडी 2019 और आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है दोस्तों कि उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोंगल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पोंगल ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहते हैं। यानी कि फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरायण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरायण इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि 2 दिन तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। यानी कि 2 दिनों तक चलने वाला हेमिस धार्मिक उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लद्दाख ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यह प्रश्न एसएससी जेईई 2017 और राजस्थान कांस्टेबल पुलिस जो है 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हरियाणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कानुम पोंगल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पोंगल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2017 और सीजीएल 2016 और बिहार एसएससी 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मीफी मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असम में मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बसंत का त्यौहार अली आई लिगोंग किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जांकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। जांकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाली किस देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आरआरबी जेईई 29 लिखा गया यहाँ पे दोस्तों, 19 होगा यहाँ पे, 19 में पूछा हुआ प्रश्न है 19 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि कुंभ का मेला मध्य प्रदेश की किन शहरों में लगता है। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहरों में
लगता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के विभिन्न नाम है। खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्योहार के विभिन्न नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसएससी सीए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि दशईन फेस्टिवल किस देश का सबसे भव्य त्यौहार है। दशईन फेस्टिवल किस देश का भव्य त्यौहार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल का भव्य त्यौहार है। और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैला पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। और ये एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर वैशाखी उत्तर प्रदेश, ये सही मिलान नहीं है, वैशाखी उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का मतलब त्यौहार है, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का त्यौहार है। और छठ पूजा बिहार का महत्वपूर्ण त्यौहार है। और दुर्गा पूजा बंगाल का त्यौहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। लेकिन बैसाखी उत्तर प्रदेश का त्यौहार नहीं है, ये सही युग में नहीं है। और ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाली तृतीय। बाली तृतीय जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा हुआ प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित नहीं किया जाता है। कुंभ का जो मेला है वो कहाँ पर आयोजित नहीं किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरी में आयोजित नहीं किया जाता है। बाकी इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार तीनों जगह मतलब आयोजित किया जाता है, लेकिन पुरी में आयोजित नहीं किया जाता है। और प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 और डीएसएसएसबी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि रंगोली बिहू असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है। रंगोली बिहू जो है वो असम के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे किस महीने में मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और दोस्तों ये प्रश्न जो है एसएससी सीपीयू 2022 और एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है। किसकी याद में गुजरात का माधोपुर मेला मनाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लाई हराओबा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीजन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कामाख्या मंदिर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है कामाख्या मंदिर। और ये दोस्तों ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है। आदिवासी त्योहार भक्ता पर्व जो बसंत और गर्मियों की अवधि के बीच मनाया जाता है वह किस राज्य में आरंभ हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर झारखंड में आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये एसएससी सीएचएस 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कर्नाटक में कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। कर्नाटक में कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंसों की दौड़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा भैंसों की दौड़। और दोस्तों ये प्रश्न जो आरआरबी एलएलपी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बोहाग बिहू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। ऊंट का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेला का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ। मतलब बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतिहारी में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छठ पूजा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बीपीएससी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारे प्रश्न सही हैं, अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।